छोटी ईद के बड़े मजे, रात भर फूड पॉइंट्स पर मनचलों का रश रहा। किसी ने टिक्का बूटी के मजे उड़ाए तो कोई आइसक्रीम और फालूदे का लुत्फ उठाता रहा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में मनचलों ने रात हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती में गुजारी। खुशियों भरे त्यौहार का आज दूसरा रोज। मिलना मिलाना होगा, पिकनिक होगी, कोई साहिल का रुख करेगा तो कोई चिड़ियाघर की सैर। छोटी दुनिया ने भी ईदी के पैसे खर्च करने का प्लान तैयार कर लिया। ईद के दूसरे रोज भी मौसम ठंडा ठार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। बादल बरसने से शहरे बेमिसाल के कुदरती नजारे निखर गए। बहावलनगर, बूरेवाला और विहाड़ी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। गरज चमक के साथ बारिश ने ईद का मजा दोबाला कर दिया। बलूचिस्तान में भी बारिश से मौसम खुशगवार। ज़ियारत में शदीद यालाबारी, कोहलू में बादल बरसने के बाद गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की कल भी बारिशों की पेशगोई। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर के ओहदे की मुद्दत खत्म। हुकूमत का नया गवर्नर स्टेट बैंक लगाने का फैसला। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, रजा बाकिर को हुकूमती फैसले के बारे में बता दिया। रजा बाकिर की पाकिस्तान के लिए खिदमात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रजा बाकिर गैर मामूली आदमी है, उन जैसे प्रोफेशनल शहबाज शरीफ के साथ काम नहीं कर सकते। पीटीआई का रद्द-ए-अमल। कहा, नोट छापने, कर्ज के डॉलर मार्केट में झोंक कर डॉलर की कीमत कम करने का प्लान है। इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आए तो रजा बाकिर पाकिस्तान का असासा साबित होंगे। घबराना नहीं है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आवाम को तलकीन कर दी। कहा, मुल्क शदीद मौशी खतरात से दोचार है, कप्तान अपनी टीम के बगैर कुछ नहीं कर सकता। मुत्तहिदा जमातें मिलकर मसाइल का हल निकालेंगी। साबिक हुकूमत ने हमें इंतकाम का निशाना बनाया, मुल्क की मईशत को तबाह किया। पाकिस्तान को एक बार फिर अजीम मुल्क बनाएंगे। कौम से वादा है, आपकी जिंदगी में आसानी लाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हुकूमत तब्दीली की साजिश लंदन से हो रही थी, सोच नहीं सकता था कि साजिश कामयाब होगी। सब मालूम है रजीम चेंज में कौन कौन मुलव्विस है। इदारों को भी देखना चाहिए कि मुल्क को इतना बड़ा धचका लगा। चीफ जस्टिस बेहतरीन आदमी है, उनकी सरबराही में कमीशन बनाया जाए। आर्टिकल 6 लगाएं या गिरफ्तारी करें। मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, जब तक जिंदा हूँ उनको कबूल नहीं करूँगा। किसी सूरत अमरीकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, 4 साल बाद महंगाई से रिलीफ और खुशियों भरी ईद नसीब हुई है। आज के दिन अपने झूठ और जबान को आराम दें, अपनी नाकामियों, करप्शन और चोरियों का मातम बंद करें। 22 करोड़ आवाम की खुशियां बदमजा न करें। हो सके तो आवाम से माफ़ी मांगें, अल्लाह का वास्ता है, आवाम को ईद का दिन मनाने दें। कराची में ट्रैफिक हादसात के बाइस ईद की खुशियां गम में तब्दील। ईद के पहले रोज ट्रैफिक हादसात में 12 अफराद जान की बाजी हार गए। 200 से ज्यादा अफराद जख्मी। मरने वाले और जख्मी होने वालों में अक्सरियत मोटरसाइकिल सवारों की है। कराची में 24 घंटे के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 33 अफराद जख्मी। हवाई फायरिंग के वाकयात में 7 खवातीन समेत 22 अफराद जख्मी। डकैती, मुजाहमत पर फायरिंग और दीगर जराइम के वाकयात में 11 अफराद जख्मी हुए। अमरीका का पाकिस्तान और मीडिया इदारों और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियों पर तशवीश का इजहार। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी का मामला पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उठाते रहे हैं। इन इक़दामात से आज़ादी इज़हार राय को कमज़ोर किया जाता है और पुरअमन एहतजाज को नुकसान पहुँचता है। जद्दा एयरपोर्ट पर रश से बैनुल-अक़वामी परवाजें ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को चेक इन में मुश्किलात। वज़ीर हवाबाजी साद रफ़ीक की PIA को मुतासरा मुसाफिरों को होटल फराहम करने की हिदायत। CEO PIA का जद्दा एयरपोर्ट हुकाम से राब्ता। मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के लिए मुआवरत की दरख्वास्त। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, खौफ है लॉन्ग मार्च खूनी होगा, नताइज खौफनाक होंगे। गली मोहल्लों में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। मुमकिन है लॉन्ग मार्च में हालात इमरान खान के हाथ से निकल जाएं। इदारे हालात को संभालें, ऐसा ना हो कि झाड़ू फिर जाए।
31 मई तक इलेक्शन की तारीख दे दें, इमरान खान को मना लूंगा। खाना जंगी के लिए राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला लगा दिया गया। गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, बताएं कहां आकर गिरफ्तारी दूं। जेल मेरा ससुराल, हथकड़ियां मेरा जेवर और मौत मेरी महबूबा है। मरियम नवाज ने कहा, ना जाती इंतकाम पर यकीन रखती हूँ, ना किरदार कुशी पर। इमरान खान ने मुझे 2 बार जेल भेजा, सजाए मौत की चक्की में रखा। मालूम नहीं पीटीआई ड्रामा क्यों कर रही है, मुझे इस गन से दूर रखिए। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, रियासत मदीना की मिसालें देने वाला तोशाखाना का जवाब न दे सका। फराह खान के मामले में इमरान खान का सामने आना चोर की दाढ़ी में तिनका है। 4 साल आपने इंतकाम लिया, जिस केस में शहबाज शरीफ और मुझे अंदर रखा उसमें 1 पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। अब इंतकाम नहीं होगा लेकिन हिसाब देना होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कहा, जमानतों पर बनने वाली हुकूमत के पांव जल्द उखड़ जाएंगे, ये जहां से आए हैं वहीं जाएंगे। मुनहरिफ अराकीन के बल बनने वाली हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन जमीर बेचने वालों को जल्द नाअहल करेगा। मोनिस इलाही बोले, पंजाब में गैर आईनी गैर कानूनी हुक्मरानों का ड्रॉप सीन जल्द होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मौजूदा असेंबली की मियाद अगस्त 2023 तक है। अगले इंतखाबात में 1.5 साल का अरसा है। उम्मीद है बेहतरी के दिन आएंगे। इमरान खान को 20 लाख नहीं, असेंबली में 172 लोग चाहिए। इमरान खान को उनके इत्तेहादी छोड़कर चले गए। पीटीआई के अपने लोग इनको वोट नहीं देने के लिए तैयार नहीं। मजहब को सियासत में किसी तरीके से भी लाना गलत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात की मौशी टीम की मुलाकात। तिजारत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम समेत दीगर अहम शोबों पर इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सरमायाकारी और तिजारती फैसलों पर अमल दरामद के लिए राब्ते में रहने पर भी इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। इक़्तिसादी महाज पर 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शहदा के घर आमद। शहीद कैप्टन काशिफ और कैप्टन साद शहीद के अहल खाना से मुलाकात। आर्मी चीफ ने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहदा की कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, पाक फौज और कौम हमारे शहदा काबिल तक़लीद हैं। कौम हमेशा बहादुर बेटों और उनके ख़ानदानों की मक़रूज़ है। आर्मी चीफ की अहलिया भी उनके हमरा थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जायद से भी राब्ता। रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों ने बंदूक के साए में ईद मनाई। गासिब अफवाज ने जामिया मस्जिद श्रीनगर और ईदगाह में नमाज ईद अदा न करने दी। ईदगाहों में नमाज के रवायती बड़े इज्तिमात मुनक़िद न हो सके। अनंतनाग में नमाज ईद के बाद कश्मीरियों का एहतजाज, भारत से आज़ादी के नारे लगाए। इंतहा पसंद मोदी के भारत में अक़लियतों की मजहबी आज़ादी पर कदगन। भारतीय रियासत राजस्थान में इंतहा पसंदों के मुसलमानों पर हमले, नमाज ईद के इज्तिमात से रोक दिया। मुसलमानों पर पत्थर भी बरसाए। पुलिस का भी मुसलमानों पर लाठी चार्ज। जोधपुर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि हथियारों की दौड़, इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज तकारीर से आलमी मसाइल में इजाफा हुआ। कोरोना और आबो हवा की तब्दीली जैसे मसाइल ने चैलेंजेस बढ़ा दिए। आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पैगामात को वाज़े और मौसर अंदाज में सुना जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन को एक और महकमा मिल गया। ट्रांसपोर्ट के महकमे का इजाफी कलमदान भी सौंप दिया गया। ईद की छुट्टियों में नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान की फेवरेट डिश क्या? इमरान खान को बुशरा बीबी से डांट क्यों पड़ती है? इमरान खान की वालिदा क्यों परेशान रहती हैं? बच्चों को कितनी ईदी देते हैं? ये सब कुछ और बहुत सी सियासी बातें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से खुसूसी इंटरव्यू आज ईद के दूसरे रोज रात 10:02 पर हम न्यूज़ पर। लियाकतपुर में तेज आंधी और बारिश से मकान की छत गिर गई। 2 अफराद जख्मी। तूफान से कई दरख्त गिर गए। बिजली के मुताबिक फीडर्स भी ट्रिप कर गए।
जहलम में ईद के रोज वन व्हीलिंग करने वाले 2 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी हो गए। सऊदी अरब के शहर जाजान में ट्रैफिक हादसा, 2 कारों के आपस में टकराने से 7 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया। रूसी फजाइया की बमबारी से यूक्रेन का शहर लिव्यो धमाकों से गूंज उठा। रूसी तैयारों ने बिजली घरों को निशाना बनाया, जिससे पावर स्टेशन को आग लग गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मगरबी पाबंदियों का जवाब देने का हुक्म। रूस पाबंदियां लगाने वाले ममालिक को अशिया और खाम माल बरामद नहीं करेगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का रूसी सदर से राब्ता। पुतिन ने कहा यूक्रेन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मगरबी ममालिक यूक्रेनी फोर्सेस के मजालिम बंद करें। न्यूयॉर्क में मेट गाला की चमक दमक, सितारों की कहकशां जमीन पर उतर आई। जीजी हदीद, एमा स्टोन, ब्रैडले कूपर, रिज अहमद की शिरकत। किम कार्दाशियन ने मार्लन मोनरो का गाउन पहना। काइली और केंडल जेनर भी रेड कार्पेट पर दिखाई दी। बेली आइलिश, सूफी टर्नर और बेला हदीद की भी शिरकत। टेस्ला के बानी इलॉन मस्क की मेट गाला में शिरकत। ट्विटर पर बोट्स और ट्रोल्स को खत्म करने का ऐलान। कहा, हम नहीं चाहते कि लोग धोखाधड़ी का शिकार हों, ट्रोल आर्मी चलाने वालों का दुश्मन हों। साबिक अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन भी इवेंट में पहुंची। हिलरी के गाउन पर कामयाब खवातीन के नाम दर्ज।